जब हम अपनी कटनी को, आज अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं, बहुत जल्द इसी तरीके से हम भी जो यीशु उठाया गया उसे वापस आता हुआ देखेंगे और हमारा मन आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 9 उसका 37 और 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो, प्रार्थनाएं करो, दुआएं करो, दुहाई दो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, मजदूर भेज दे। अब समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों ने दुआएं करी हैं इन खेत जो पक चुके हैं इनकी कटनी को काटने के लिए, मजदूरों को भेजने के लिए। और आज जो लोग आप अपने अपने राज्यों से, अपने अपने स्थानों से इस स्थान पे आप भेजे गए हो, ये बहुत सारी दुआओं का उत्तर है उस अंतिम समय की कटनी को काटने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप यूं ही नहीं आए, आप बहुत सारी दुआओं के उत्तर हो, रिजल्ट हो, जो इस जगह पे प्रभु की ओर से, स्वर्ग से आप भेजे गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम समय की कटनी, अरे प्रभु की दासी की दुआएं, प्रभु के सम्मुख दुहाई, और बहुत सारे ऐसे सच्चे सेवकों की दुहाई कि प्रभु सचमुच खेत पक चुके हैं, अलग अलग स्थानों पे रूहें करा रही हैं, अपने मजदूरों को भेज। और ये वो कराना जो प्रभु तक पहुंचा, ये प्रार्थनाएं, दुआएं, दुहाई जो प्रभु तक पहुंची। और प्रत्येक जन जो सेवक आज यहां पे मौजूद है, आप उन प्रार्थनाओं का उत्तर है। हालेलुया। एंड टाइम हार्वेस्ट, यीशु का आगमन बहुत निकट है, और ये अंतिम समय की कटनी को काटने के लिए हम धन्य हैं, आप धन्य हो कि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे ऊपर फेवर है, ग्रेस है कि हम उस उत्तम काम के लिए चुने गए हैं। बाइबल में लिखा है, हमने उसको नहीं चुना परंतु उसने हमको चुना। तो आज आप बैठे हो, ये आपका चुनाव नहीं है, पर ये स्वर्गीय चुनाव है जिसके कारण आप यहां पे मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो, आपका यहां होना ये स्वर्ग की योजना है, ये स्वर्ग की विल में है, स्वर्ग की इच्छा में है। हालेलुया। मत्ती 24 बाइबल बयान करती है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। आप समझ रहे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो बताया गया प्रभु के आगमन के लिए, सबसे बड़ा चिन्ह। सुसमाचार करो, जब पहुंच जाएगा, जब प्रचार किया जाएगा कि वह सब जातियों पर गवाही दे, तब अंत आ जाएगा। यीशु का आगमन, यीशु का आना। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं पर फिर से आऊंगा ताकि तुम्हें ले जाऊं उन स्थानों पे जहां पर तुम्हारे लिए घर तैयार करे गए हैं। हालेलुया। तो ये प्रचार किया जाना, ये क्या है? अंतिम समय की कटनी का काटा जाना, तब प्रभु का आना। तो आप इस एंड टाइम के मकसद में इन्वॉल्व्ड हैं। जब हम कटनी को काट रहे हैं, मसीहा का आना हो रहा है। समझ रहे हो, हम तैयारी कर रहे हैं कटनी को काटकर मसीहा के आने की। हालेलुया। पहला शामिल निकालो, 6:1 से पढ़ना शुरू करो। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसके स्थान पर उसे भेजें। वे बोले, यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना,
उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? तो इसका हल्का सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। जब फिलिस्ती लोग और इजरायली लड़ रहे थे, तो जो एली के पुत्र थे उन्होंने क्या किया, वो वाचा का संदूक उठाकर युद्ध के स्थान पे ले गए। वाचा का संदूक पवित्र पाठ था जिस पर प्रभु की हजूरी उतरती थी और वो अति पवित्र स्थान में रहता था। तो उन्होंने क्या किया, उसको ले गए युद्ध के स्थान पे, और जैसे युद्ध के स्थान पर ले गए प्रभु का क्रोध उतरा। और क्या हुआ, जो फिलिस्ती लोग थे उन्होंने उनको हरा दिया और वाचा का संदूक उठाकर अपने स्थान पे ले गए। और जैसे ही वाचा का संदूक अपने स्थान पर ले गए, उन्होंने क्या देखा, उनका जो ईश्वर था दागोन, सो उसके साइड पे लाके रख दिया। तो जैसे ही वो अगली सुबह उन्होंने देखा तो जो दागोन था वो मुंह के बल गिरा हुआ था, और उन्होंने देखा ये क्या हो गया, उसका सर टूट गया था। तो दोबारा फेविक्विक लगाई या जो भी था इंतजाम किया, उसको दोबारा खड़ा करा। और उसके बाद अगले दिन हुआ, सेम चीज हो गई। और कुछ देर के बाद उन्होंने दूसरे स्थान पे उस वाचा के संदूक को शिफ्ट किया। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे लोगों के कोढ़ हो गए, बड़े बड़े बॉयल्स निकल आए। तो लोग हैरान थे कि क्या हो रहा है। तो वाचा का संदूक, उन्होंने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं इसका। अब समझ रहे हो, 9 पढ़ो। और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई है, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग से ही हुई है। मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया। और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। सो उस जगह पे जो 2 दूध वाली गायें हैं, दूध वाली देने वाली जो गायें हैं, उनके बच्चों को घर पे रख लिया और उनको एक दिशा पे बांध दिया कि अगर ये अपने बच्चों के पास लौटेंगी, इसका मतलब ये चीजें अपने आप हो रही हैं और प्रभु की ओर से नहीं है। पर अगर ये दूध दे रही है अपनी बच्चों को छोड़ के, ये इजराइलियों के देश में जाएंगी, इसका मतलब ये चीजें प्रभु की ओर से थी। अब समझ रहे हो? तो उन्होंने उस काट पे रख दिया उस वाचा के संदूक को। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। बच्चों के पास नहीं गई, पर कहां गई? बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। हाँ, बेतशेमेश इजराइली की जगह थी, प्रभु की जगह थी, वो प्रभु का स्थान था, उस दिशा में चले गए। वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गई, और ना दाहिने मुड़ी और ना बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए। 13 बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं जो मेरा मेन मकसद है वो मैंने आपको बैकग्राउंड का इसीलिए बताया था कि आप समझ सको, बट जो मेरा मेन उद्देश्य आपको बताने का वो ये वचन है। बेतशेमेश के लोग, ये आप लोग हैं। कौन है बेतशेमेश के लोग? हम लोग हैं। क्या कर रहे थे? तराई में गेहूं काट रहे थे। समझ रहे हो? हम क्या हैं? अंतिम समय के मजदूर, जो अंतिम समय की कटनी को काटने के लिए बुलाए गए हैं। और जब वो कटनी काट रहे थे, अपना काम पूरा कर रहे थे, क्या हुआ? तब उन्होंने आंखें उठाकर क्या देखा? संदूक चला आ रहा है। संदूक क्या था? वो जीवित वस्तु जिस पर प्रभु की जीवित हजूरी उतरती थी। अब समझ रहे हो? तब उन्होंने देखा और उनका मन आनंद से भर गया। हालेलुया। जब
हम अपनी कटनी को, आज अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। बहुत जल्द इसी तरीके से हम भी जो यीशु उठाया गया उसे वापस आता हुआ देखेंगे और हमारा मन आनंद से हालेलुया। भर जाएगा। हालेलुया। तो आपको समझना है वो वाचा का संदूक कब आया? जब वो कटनी काट रहे थे। मसीहा का आना कब होगा? जब हम अपनी कटनी को जो ठहराई गई है उसे काट रहे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा मन फिर दुखित नहीं होएगा पर आनंदित होएगा। क्यों? हमने अपने मकसद को पूरा किया। आमीन। आमीन। तो हम यूं ही बैठ नहीं सकते, हमें अपनी कटनी को काटना है। उसी वचन को लगाओ। बेशमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे और तब जब उन्होंने देखा संदूक आ रहा है वो देखकर आनंदित हुए। आमीन। इसी तरीके से जब हम कटनी काट रहे हैं प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है और हमें इस रीति से अपने आप को तैयार करना है, अपने काम को पूरा करना है। हम बैठ नहीं सकते, अपने तोड़े को छुपा के उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। हम बुलाए गए हैं, ठहराए गए हैं, भेजे गए हैं और अपने प्रभु के काम को पूरा करना है। बाइबल में लिखा है जाओ यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरो। हालेलुया। मजदूर थोड़े हैं तो आज हमें मजदूरों की तरह कटनी काटनी है। कटनी काटना आसान होता है क्या? आजकल तो मशीनें आ गई हैं, बड़े उस समय की बात है प्रभु बोल रहे हैं। धूप में आज एसी जरा सा ना चले, आज क्या हो रहा है अब समझ रहे हो? तो यीशु भी आ जाएगा और कुछ सब कुछ कभी सेट नहीं होने वाला। अब समझ रहे हो कि नहीं? हम जहां पर जिस परिस्थिति में जिस जगह पे ठहराए गए हैं हमें प्रभु के काम को करना है। हालेलुया। हल पे हाथ रखकर पीछे की ओर देखना तुम मेरे योग्य नहीं हो। आमीन। तो आज आप बुलाए गए हो, मेरा बिलीव है ये मजदूर जब तैयार होंगे एक बहुत बड़ी कटनी काटी जाएगी यीशु के सामर्थी नाम से। भारत में एक बहुत बड़ी पैदारी को हम देखेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।